नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जहां इनकम टैक्स की शरह में कमी का ऐलान किया गया है, वहीं सुपर टैक्स समेत जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ भी दी गई है। किन शोबों में टैक्स बढ़ा है, किन को रिलीफ मिला है, जानेंगे सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज साहब से। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बजट में तनख्वाहदार तबके को किस हद तक रिलीफ मिला है और क्या इनकम टैक्स में कमी के लिए मजीद इक़दाम किए जा सकते थे? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में रिलीफ जो मिला है वो एक ऐसा है जिसको शुरू में इनिशियल जो स्लैब है उसमें तो कुछ सिग्निफिकेंट है, बट लेटर ऑन वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इशू ये नहीं है मेरे ख्याल में। अगर देखा जाए ना तो वो जो सैलरी क्लास है वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। उसको अपने बच्चों की तालीम खुद बेयर करनी पड़ती है, हेल्थ के खुद चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर वो टैक्स दे रहे हैं इतना सिग्निफिकेंट, तो उनको अगर ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी जाएं तो वो जो हैं वो क्या कहते हैं उनको बेहतर एक फील होगा, उनको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा। बिकॉज दुनिया में ये रेट सब चल रहे हैं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि अगर आप कंपेयर करेंगे दुबई से या सऊदी अरब से, तो मैं वो कंपेरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं है, बट आप दूसरी जो टैक्स इकोनॉमीज है वहाँ अगर कंपेयर करेंगे तो टैक्स रेट प्लस माइनस 5-10% का फर्क है, इतने ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता आपको। से आप जो कंजम्पशन पे जाते हैं तो आप सेल टैक्स 18% दे रहे होते हैं। आप अपने अगर अच्छी तालीम दिलानी है तो अपने बच्चों को महंगे स्कूल में आपको तालीम दिलानी होती है तो आपको वो बेयर करना पड़ता है। अगर बीमार हो जाए तो हेल्थ की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज खुद बेयर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो और इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, तो ये सब चीज़ें कॉस्ट है ना, ये टैक्स जो आपके सैलरी क्लास है उसके लिए बहुत बड़ा एक बर्डन बनता है। और इसमें उस हुकूमत को चाहिए कुछ प्लान आउट करे, रिलीफ दे। मेरे ख्याल में टैक्स रेट में इससे ज़्यादा रिलीफ हुकूमत दे नहीं पाएगी। ठीक। अच्छा अनवर साहब, ये भी बताइएगा, वजीर खजाना ने तनख्वाहदार और छोटे कारोबार के लिए टैक्स रिटर्न को आसान करने की बात भी की है। इससे आपको क्या लगता है कितना रिलीफ मिलेगा? देखिए ये तो एक फ्यूचर है। आप पॉपुलेटेड रिटर्न जो है ना वो फ्यूचर है, और इसमें ये इससे रिलीफ भी होगा। और इससे ये है कि सबसे पहले इसमें जो काम करने की जरूरत है वो इंटीग्रेशन की जरूरत है। वहां पे इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे अपने सारे सिस्टम को, तो फिर जाके ये सही पॉपुलेटेड रिटर्न बनेगा। अदरवाइज फिर इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी। जहां से ये चीज लाई गई है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में है यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे उनके पास डेटा पूरा इंटीग्रेटेड है। वहां पे एक्सपेंसेस मौजूद होते हैं लोगों के, वहां पे पेमेंट्स मौजूद होती है लोगों की, वहां पे एसेट जो खरीदते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर आप सिस्टम इंटीग्रेशन पूरी कर देंगे कंप्लीटली, तो ये आइडियल वो है पॉपुलेटेड रिटर्न। उसमें ये है कि लोगों को इजी होगा कि उनके सामने उनका रिटर्न आ जाएगा और क्लिक ऑफ बटन पे वो अपना रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी तरह इकदाम है। लेकिन काशिफ साहब ये बताइएगा कि फॉर्म्स एक मुतारिफ जा रहा है जिसमें कॉलम्स होंगे ताकि आसानी हर आदमी, हर इंडिविजुअल खुद फिल आउट कर सके। तो आपको लगता है कि आपका बोझ भी कम हो जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी? देखिए ये अगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग समझते हैं कि जी हमें कोई इस पे प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो चाहते हैं फैसिलिटेशन हो, टैक्स पेयर्स के लिए फैसिलिटेशन जितनी हो सके उतना अच्छा होगा और ये बोझ कम होगा। बिकॉज ये कुछ रिटर्न्स ऐसे हैं जो स्टीरियोटाइप होते हैं, जिसमें आप सैलरी क्लास के रिटर्न्स हैं, उनमें उन्होंने साल में आखिर में उनका टैक्स जो आता है उस पर टैक्स पे कर दिया होता है, उनके एक्सपेंसेस सामने होते हैं, और उन्होंने कोई एसेट खरीदा होता है तो वो भी सामने होता है। तो ये पॉपुलेटेड रिटर्न के जरिए फाइल किया जा सकता है। ठीक। अनवर साहब ये भी बताइएगा कौन से शोबे अभी टैक्स दायरा कार से बच जाएंगे, और ये भी बताइएगा कि इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो आप बात करें कौन से जो हैं, उनमें जो एंड टू एंड मैं समझता हूँ ट्रेडिंग एक्टिविटी को टैक्स होना चाहिए, जो अभी भी पूरी तरह अगर नजर नहीं आ रहा पिछले साल में। अगले साल में क्या होता हो नजर आए ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर गवर्नमेंट की विल है तो इस पे काम होना चाहिए। और जब काम होना चाहिए तो फिर वो एंड टू एंड, अगर जब तक ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं डॉक्यूमेंट होगी, जब तक ये टैक्स का जो प्रेशर है ये कम नहीं होगा, और जब तक ये पाई बड़ा नहीं होगा, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में उन पे प्रेशर रहेगा। आपको चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, और आज सबसे दुनिया में आसान काम है एआई और डिजिटलाइजेशन के जरिए। कुछ लोग इससे बिलीव नहीं करते, लेकिन बात ये नहीं है कि ये रिजल्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं है। बात ये है कि आपकी विल होनी चाहिए, आपके पास आपको विल होनी चाहिए, तो आप इसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। और एंड टू एंड डिजिटलाइज जब हो गया तो जो आपके जो सोर्सेज हैं वो बढ़ेंगी, टैक्स बढ़ेगा, और इससे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी जो बात आपने कही, दूसरा सवाल आपका क्या था?
जी सर, कहिएगा क्या कह रहे हैं आप? दूसरा सवाल आपने दो चीजें पूछी थी। मैंने ये पूछा था कि इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन की मैंने बात की थी कि ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन के लिए क्या करना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि देखें एनफोर्समेंट का बहुत फुकदान है। अब उसमें होता ही है कि एफबीआर जो है ना, अगर इम्प्लीमेंट करने जाता है तो वो जैसे कहना चाहिए कि वो इतना आगे चला जाता है कि उसमें जो है ना वो ह्यू एंड क्राई हो जाता है। और आप रेकी करके, आप बैक एंड पे रह के कोई काम नहीं करते, आप मैपिंग नहीं करते। आज के दौर में मैपिंग किए बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं किसी बिजनेस पे रेड करना है तो वो रेड जो है किसी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे आपके प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो चाहिए कि आप एब्रप्टली आप जो है ना रेड करें। इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पे को सुबगी होती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का डर होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फैसिलिटेट भी करना चाहिए उनको जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज साहब, माहिर टैक्स उमूर, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे।